हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री, दैट इज़ सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट पढ़ने की ज़रूरत क्या है? देखो, टॉपिक छोड़ के अगर हम एक जनरल कुछ 3-4 क्वेश्चंस पे ऐसे थोड़ी डिस्कशन करें कि फर्स्ट, जैसे यहाँ आपके सामने एक इमेज मैंने ड्रॉ की है, काफ़ी सारी रिंग्स यहाँ पर बनी हुई हैं, ठीक है। कुछ गोल्डन कलर है, कुछ रोज़ गोल्ड कलर है, एक वाइट गोल्ड है, येलो गोल्ड है, ठीक है। अलग अलग कलर की गोल्ड की रिंग्स हैं ये। तो क्या आपको पता है कि गोल्ड का जो कलर है वो ऐसा डिफरेंट क्यों आ रहा है इन केसेस में? ये सारी रिंग्स में जो मेन मेटल है वो गोल्ड है, पर गोल्ड का ये कलर किस तरह से हमने चेंज किया कि इन दो रिंग्स का डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है, यहाँ पर वाइट गोल्ड बन जा रहा है, ठीक है। या सेकंड पिक्चर की बात करें तो इसमें ये जो कॉइन दिया गया है 1964 का, इसमें 7.33% कॉपर है और 91.67% गोल्ड है, ठीक है। फिर अगर हम चीज़ों की बात करें तो पिगमेंट्स, जो आप कलर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, होली में, तो वो जो पिगमेंट्स हैं या कलर जो हैं उनका पर्टिकुलर कलर कैसे आया, उनका स्ट्रक्चर क्या है। ग्लास की बात करें तो ग्लास का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। क्रिस्टल्स जो आप यूज़ करते हैं डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं, एज ए ज्वेलरी यूज़ करते हैं, तो क्रिस्टल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये इतने अट्रैक्टिव लगते हैं। तो किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि स्ट्रक्चर किसी भी चीज़ का कैसा है। बेसिकली किसकी, हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विड का अपना कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता, मॉलिक्यूल्स का होता है, ठीक है, पर लिक्विड का एज अ होल कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तो सॉलिड में हमने देखा है कि कार्बन की ही एक फॉर्म है डायमंड और कार्बन की ही एक फॉर्म है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जबकि डायमंड नहीं करता। ग्रेफाइट ब्रिटल है, बड़े इजीली टूट जाता है, पर डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, ठीक है। तो ऐसा क्या है उनमें डिफरेंस कि कार्बन होते हुए भी एक बहुत इजीली ब्रेक कर जाता है ग्रेफाइट, जबकि डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो ये सारा का सारा जो एक्सप्लेनेशन है ये अल्टीमेटली आता है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर, कि स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से एटम्स एक दूसरे के साथ पैक हुए हैं, अरेंज हुए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कंडक्टिविटी की बात करें या रिजिडिटी है, हार्डनेस है, ये सारी की सारी चीज़ें अल्टीमेटली उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, कि सॉलिड में उसका स्ट्रक्चर कैसा है, पार्टिकल्स किस तरह से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अरेंज हुए हैं, उनको चेंज करने से क्या हो सकता है, सेमीकंडक्टर्स कैसे बन सकते हैं, उनकी कंडक्टिविटी कैसे चेंज की जा सकती है। ओके, तो अब देखें कि एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट इज सेंट्रल टू द स्टडी ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक मटीरियल्स। आप जो फ्लैश ड्राइव यूज़ करते हो, पेन ड्राइव यूज़ करते हो ना, और आजकल काफ़ी बच्चों को पता होगा कि लैपटॉप्स में हार्ड डिस्क की जगह, रोटेटिंग हार्ड डिस्क की जगह सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आ गई हैं, ठीक है, जिसको हम एसएसडी बोलते हैं, और एसएसडी काफ़ी एक्सपेंसिव है। सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब इसमें कोई मूविंग कंपोनेंट नहीं है, पेन ड्राइव्स में अंदर कोई मूविंग कंपोनेंट नहीं होता, फ्लैश ड्राइव्स को बोलते हैं। तो बेसिकली वो सॉलिड स्टेट की ही स्टडी से बनी हैं चीज़ें, ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, तो उनकी स्टडी, उनके डेवलपमेंट जो है वो सारा सॉलिड स्टेट के अंडर ही कहीं ना कहीं हम पढ़ेंगे। और बात करते हैं कि अलॉयज़ की, अलॉय मेटल्स, मेटल सॉल्ट्स, इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स, जो आपको मैंने कलर्स बताए होली में यूज़ करते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, नैनो मटेरियल्स हैं। आपको पता है कि गोल्ड नॉर्मली आपको कैसा दिखता है, येलो कलर का दिखता है, ठीक है। अगर गोल्ड के पार्टिकल को बहुत छोटा तोड़ दिया जाए नैनो मीटर की रेंज में, ठीक है, कि 10⁻⁹ -9 मीटर की रेंज में अगर गोल्ड का पार्टिकल का साइज हो तो गोल्ड ब्लैक दिखाई देता है। तो मतलब जो कलर है वो भी अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके पार्टिकल के साइज पे, ठीक है। तो नैनो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस आ जाता है, जियोलाइट्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें सॉलिड स्टेट का एक अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो कल को आप, हो सकता है साइंस ऑप्ट करें ना करें, पर अगर आप करेंगे और आप इन फील्ड्स में कहीं भी जाते हैं तो आपको बेसिक सॉलिड स्टेट की जो इन्फॉर्मेशन है, थ्योरीज हैं, उनके बारे में आइडिया होना ज़रूरी है। और बाकी बोर्ड एग्जाम में नंबर लेने के लिए तो डेफिनेटली होना ज़रूरी है।
ओके, तो क्वेश्चन आता है कि हाउ डू पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हों, आयंस हों या मॉलिक्यूल्स हों, पैक टुगेदर इन क्रिस्टल्स, कि क्रिस्टल्स में पार्टिकल्स किस तरह से पैक होते हैं, किस तरह से अरेंज होते हैं। फिर हाउ द प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बीच में क्या कनेक्शन है। अगर हम स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी किस तरह से चेंज होगी, अगर हमें इसका आइडिया मिल जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि इस तरह की प्रॉपर्टी लाने के लिए स्ट्रक्चर में इस तरह के चेंजेस करने पड़ेंगे, तो नए मटेरियल्स डेवलप किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कनेक्ट कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज हेल्प्स अस इन डिस्कवरिंग न्यू सॉलिड मटेरियल्स विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, जो कि रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट इज कि सॉलिड्स, अब सॉलिड्स की बात हो रही है तो सॉलिड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जो उनको डिफाइन करती हैं। तो सॉलिड दे हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। मास उनका फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होती है और शेप भी फिक्स होती है। उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस आर शॉर्ट। मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज या एटम्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, देन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मॉलिक्यूल्स काफ़ी क्लोज हैं एक दूसरे से तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स पोजीशन। अब सॉलिड स्टेट में जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो उतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए वो अपनी पोजीशन से, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स पोजीशंस, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की है वो ज़्यादा नहीं होती, तो मतलब वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं, पर अपनी पोजीशन छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, तो उनकी फिक्स पोजीशन होती हैं और अपनी पोजीशन के अबाउट वो ऑसिलेट कर सकते हैं। देन इनकम्प्रेसिबल, आप पत्थर को कंप्रेस कर सकते हो क्या? नहीं। ठीक है, और रिजिड होते हैं, अपनी शेप को मेंटेन करते हैं। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड स्टेट। ओके, सो यू कैन नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट दीज डाउन। नेक्स्ट इज द कंपैरिजन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, के डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर को अगर हम कंपेयर करें कि गैसेस की प्रॉपर्टीज लिक्विड्स की और सॉलिड्स की कैसे डिफरेंट होती हैं। तो नेचर की बात करते हैं पहले। मोशन ऑफ पार्टिकल्स, गैसेस में काइनेटिक एनर्जी रिलेटिवली ज़्यादा होती है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं और रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो रैंडम मोशन है, रैंडमली मूविंग एंड नो फिक्स लोकेशन ऑफ पार्टिकल्स। लिक्विड में रैंडमनेस थोड़ी कम हो जाती है, तो रैंडम मोशन इज पॉसिबल बट लेस देन दैट इन गैसेस। तो गैसेस से कम रैंडमनेस है उनमें। सॉलिड्स में रैंडमनेस और कम हो जाती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग है, तो पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होती है और वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। फिर फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स, गैस में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, बहुत दूर होंगे तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होंगी? ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर, आप बोल सकते हैं कि बहुत कम है या निग्लिजिबल है। लिक्विड्स में पार्टिकल फिर थोड़े क्लोज आ जाते हैं, क्लोज आने से उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं या फोर्सेज हैं वो इंटरमीडिएट होती हैं, ना बहुत स्ट्रांग होती हैं ना बहुत वीक होती हैं। सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं पार्टिकल्स, तो उनके बीच में स्ट्रांग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होती है। सेपरेशन, गैसेज में सेपरेशन लार्ज होती है, लिक्विड में स्मॉल होती है, और सॉलिड में सेपरेशन इज क्लोज टू जीरो, मतलब बिल्कुल चिपके होते हैं आपस में एटम्स या मॉलिक्यूल्स। देन वॉल्यूम, गैसेज की कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती, कोई फिक्स शेप नहीं होती। लिक्विड्स कोई फिक्स शेप नहीं होती है पर यस फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। सॉलिड की शेप भी फिक्स होती है और वॉल्यूम भी फिक्स होती है। देन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल चेंजेस, बाहर से आप प्रेशर अप्लाई करो तो गैस क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाती है। प्रेशर कम कर दो तो एक्सपैंड कर जाती है। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन गैसेज में हो सकता है। ठीक है, हीट कैपेसिटीज़ डिपेंड करती हैं, वेरी करती है ना, सीपी सीवी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा आपने। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में कंप्रेशन जनरली होता नहीं है, ये बहुत स्मॉल एक्सटेंट का कंप्रेशन या एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक है, हीट कैपेसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, और सॉलिड्स में जो कंप्रेशन है या एक्सपेंशन है वो सबसे कम होता है और कांस्टेंट हीट कैपेसिटी होती है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके,